आज हम कक्षा 6 की बालराम कथा का अध्याय 2 वरदान पढ़ने जा रहे हैं। इसमें राजा दशरथ के बारे में कहा गया है कि वे उनके मन में क्या इच्छा जगी और फिर बाद में उस इच्छा के क्या परिणाम सामने आए, इसी के बारे में बताया गया है। राजा दशरथ चूंकि बूढ़े हो चले थे और इस वजह से उनकी सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई थी, परंतु उनकी एक इच्छा अभी भी मन में दबी थी। वो थी राम को राजा बनाने की इच्छा। उन्हें युवराज पद पर वे आसीन करना चाहते थे ताकि उनके बाद वे राजा बने। प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। इस बारे में उन्होंने मुनि वशिष्ठ से चर्चा की कि वे राम को राजा बनाना चाहते हैं। राज दरबार में भी अपने इस प्रस्ताव को सबके सामने उन्होंने रखा। सभी लोग राम को बहुत चाहते थे। राम को वे आगे राजा बनना देखना चाहते थे, इसलिए सबने समर्थन किया। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। भरत, शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। वहां से एक दिन में लौट पाना उनके लिए संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राज धर्म का पालन करो। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। इधर सारी राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। राज्याभिषेक की तैयारियों को रानी कैकेयी की दासी ने भी देखा। मंथरा ने, तो रानी कैकेयी की दासी का नाम था मंथरा। शुरू में तो वह इस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन जब इतना भव्य अनुष्ठान उसने देखा तो वो उसे समझ में नहीं आया और उसने कौशल्या की दासी से पूछा। तब उसे इस बात के बारे में पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह जल भुन गई। उसे राम का राज्याभिषेक षड्यंत्र लगा। षड्यंत्र का मतलब होता है किसी के विरुद्ध की गई योजना, किसी के विरुद्ध बनाई गई योजना। तो उसे जो है इस बात में षड्यंत्र नजर आया और उसने इस बात की जानकारी अपनी रानी कैकेयी को दी। वो ये चाहती थी कि कैकेयी जो है उसी का भला हो, बाकी सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वो सिर्फ कैकेयी का हित चाहती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास का मतलब रानियों के रहने का वास, रानियों के वास करने की जगह। और क्रोध से चेहरा उसका लाल था और इस वजह से वह जब रनिवास में गई तब उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने सारी बात रानी को कह सुनाई। कैकेयी राम को बहुत स्नेह करती थी और राम भी उसे अपनी माता से ज़्यादा स्नेह करते थे। तो जब कैकेयी को इस बात के बारे में पता चला तो वह दुखी नहीं हुई, क्रोधित भी नहीं हुई, बल्कि खुश हुई और खुश होते हुए अपना हार उसने मंथरा को दे दिया। परंतु मंथरा ने कहा, इसमें तुम्हारा हित नहीं है। तुम नहीं समझ रही हो कि यह तुम्हारे विरुद्ध एक षड्यंत्र है। भरत यहाँ नहीं है और राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। क्या तुम्हें इस बात में षड्यंत्र नजर नहीं आता? भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है। समारोह के लिए बुलाया तक
नहीं। तब कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटा और कहा, राम मेरे लिए बहुत प्रिय है, तुम्हें व्यर्थ ही षड्यंत्र नजर आता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह रानी को समझाते हुए कहने लगी, तुम भोली हो। जब राम राजा बनेंगे तब वे भरत को दास बनाएंगे और कौशल्या तुम्हें अपनी दासी बना लेगी तथा भरत को हो सकता है कि देश निकाला दे दिया जाए। अतः इन सब सारी बातों का प्रभाव कैकेयी पर हो गया और वह गुस्से में आग बबूला हो गई। कैकेयी की इस दशा का पता मंथरा को चल गया और वह जो है अपनी बातों में सफल हुई, अपनी योजना में सफल हुई। जिस तरह से वह सिर्फ कैकेयी का ही भला चाहती थी, उसी तरह उसकी अपनी सोच में वह सफल हुई तथा उसने कैकेयी को समझाया, रानी तुम राजा दशरथ से वे 2 वरदान मांगो जो कि उन्होंने रणभूमि में तुम्हें देने के लिए कहा था। एक वरदान में तुम भरत के लिए राजगद्दी मांगो तथा दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। परंतु कैकेयी को यह नहीं पता था कि वे अपनी बात दशरथ से कहे कैसे। इस बात का उपाय इस समस्या का उपाय मंथरा ने सुझाते हुए कहा कि तुम कोप भवन में चली जाओ मैले कपड़े पहनकर। कोप भवन वह जगह होती है जहाँ पर अपने रूठने का, अपने गुस्सा करने को जताने का जो स्थान होता है वह कोप भवन होता है। वह जगह होती है जहाँ पर अपने गुस्से को जताया जाता है। तो वह कोप भवन में चली गई और उसके बाद में महाराज दशरथ आए तो उन्हें इसके बारे में पता चला और फिर बाद में जो है वे रानी कैकेयी को मनाने के लिए कोप भवन की तरफ प्रस्थान उन्होंने किया। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद राज्याभिषेक की तैयारी के बारे में कैकेयी को नहीं पता चला है, इसलिए वे क्रोधित हो गई हैं, मैं उन्हें मना लूँगा। परंतु जब उन्होंने कोप भवन का दृश्य देखा तो वे हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे थे और कपड़े मैले। तब उन्होंने उनके दुख का कारण पूछा। तब रानी कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल रोती रही। बार बार दशरथ के पूछने पर उन्होंने कहा, पहले आप मुझे एक वरदान दीजिए, आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। बिना सोचे समझे दशरथ ने कहा, ठीक है तुम मांगो। तब कैकेयी ने कहा, मैं वे 2 वरदान मांगती हूँ जिसकी सौगंध, जिसका निर्णय आपने रणभूमि में लिया था, जिसको देने का वचन आपने रणभूमि में लिया था। तब दशरथ ने हाँ भर दी और कहा, कैकेयी ने कहा, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। दशरथ भौचक रह गए। उन पर जैसे वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी और बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कैकेयी ऐसा कुछ मांगेगी। दशरथ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वे अवाक रह गए। अवाक का मतलब होता है बिना बोले एकदम चुप। उनका सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर से फिर राजा को होश आया। फिर उन्होंने कैकेयी से मिन्नतें की, परंतु कैकेयी टस से मस नहीं हुई। वह अपनी बात पर अडिग रही। फिर कैकेयी ने एक अंतिम वार अपना किया और कहा कि राजा सुनो,
अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रघुकुल की जो रीति है वो ये है कि प्राण देकर भी वे अपने वचनों की रक्षा करते हैं। और अंतिम उन्होंने ये कहा कि मेरे वरदान, अगर आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी और यह कलंक, यह दाग आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस्त नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। बच्चों,